Hi everyone, my dear student. Today I am discussing about boiling point order. Write the boiling point order this question. ये नंबर 1, ये हमारा नंबर 2, ये है नंबर 3, ये नंबर 4। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा हम डिस्कशन करेंगे। नहीं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। कोई हाइड्रोजन ग्रुप है क्या? 5 कार्बन में कोई हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। इतना याद रखो, जो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन फॉर्मेट जो होता है अल्काइल हैलाइड जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है। जो अल्केन है, अल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्काइल हैलाइड का। क्यों होता है अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें अल्केन में सिंपल क्या होता है? ओनली कार्बन होता है। क्या होता है? ओनली कार्बन होता है। जिसमें जो हमारा अल्केन है, ये क्या है? इसका नेम क्या है? प्रोपेन। इसका नेम क्या है? प्रोपेन। 1 2 3 ये हमारा अल्केन है, ये प्रोपेन है। ओनली क्या है? कार्बन है। कार्बन होने के कारण ये ज्यादा पोलर नहीं है। ये क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, जो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? जो क्लोरीन होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसका कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खुद का ये नेगेटिव बन जाता है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसका कारण क्या होता है? पोलर नेचर आता है। क्या आता है? पोलर। इसीलिए अल्काइल हैलाइड का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ध्यान किसका ऊपर? अल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का। तो इसलिए ये अल्केन है, ये हमारा प्रोपाइल क्लोराइड है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ये ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसको तो ये क्या है? अल्केन है, तो सबसे लोएस्ट होगा क्या? अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। तो उसका बाद इसमें हैलाइड ग्रुप है, इसमें हैलाइड ग्रुप है, इसमें भी हैलाइड ग्रुप है। लेकिन इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मैंने बताया था ना, द बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें ज्यादा कार्बन है, ज्यादा कार्बन होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आईवी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। लेकिन इसमें 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसमें 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। इसमें 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? ब्रांचिंग है। मैंने बताया था क्या? ये ब्रांचिंग, जितना ब्रांचिंग होगा इतना सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। ब्रांचिंग जितना ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हारा डिक्रीजेस। तो मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वैन डेर वाल्स फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो तुम्हारा ब्रांचिंग जितना बढ़ेगा सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इसलिए तुम्हारा 3rd और 2 में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? 2 का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन 3rd क्या है तुम्हारा? ब्रांच है, इसलिए लोएस्ट होगा। सबसे लोएस्ट इसका होगा, अल्केन का सबसे लोएस्ट होगा। इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो मैंने एरोमेटिक लेकर गया, ये एलिफेटिक था, एरोमेटिक, ये हो गया हमारा आइडोबेंजीन,
ये हमारा फ्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन। सब में क्या है? सब में बेंजीन है। सब में क्या है? बेंजीन है। बेंजीन होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों? बेंजीन का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने के कारण इसका क्या होता है? आयोडीन, इसका फ्लोरीन, इसका क्लोरीन, इसका ब्रोमीन। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन में सबसे हाइड्रोजन फैमिली कौन सा, किसका मास ज्यादा है? किसका मास? आयोडीन का मास ज्यादा होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसको 1 ले लिया मैंने, इसको मैंने 2 ले लिया, इसको मैंने 3 ले लिया, इसको मैंने 4 ले लिया। लेकिन हमारा सब में क्या है? बेंजीन है। लेकिन मैंने बताया था जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आयोडीन का ज्यादा होता है, उसका बाद ब्रोमीन का होता है, उसका बाद क्लोरीन का होता है, सबसे लास्ट होता है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे लोएस्ट होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लोएस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर 1 का होगा, उसका बाद आईबी का होगा, उसका बाद 3 का होगा, उसका बाद 2 का होगा। सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन का होता है। इस तरीके से हमें बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं बिफोर क्लास में डिस्कशन किया था फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी था फर्स्ट डिस्कशन किया था तुम्हारा स्टेट, कौन सा सॉलिड होगा, कौन सा गैसियस होगा, कौन सा लिक्विड होगा। मैंने बताया था जो स्टार्टिंग कार्बन मिथाइल, इथाइल जो होता है वो गैसियस होता है, और जो तुम्हारा उससे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या होगा? लिक्विड होगा। उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सॉलिड होगा। और तुम्हारा जो स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है, ये क्या होता है? स्वीट स्मेल होता है। इसका कलर थोड़ा सा कलरलेस होता है। क्या होता है? ये कलरलेस होता है। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन में थोड़ा सा कलर होता है। तो इसमें हमारा ये चला गया बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो हम बता सकते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तुम्हारा डेंसिटी ज्यादा होगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लेकर गया, सेम क्वेश्चन, मिथाइल, क्लोराइड, मिथाइल, ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड। इसमें डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? ना इसका किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इसमें आयोडीन है तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। तो इसमें सबसे लोएस्ट किसका होगा? इसका लोएस्ट होगा। क्यों? इसका मॉलिक्यूलर मास लोएस्ट है, इसका मॉलिक्यूलर मास हाईएस्ट है, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो होगा 3rd का ज्यादा होगा, उसका बाद 2 का, उसका बाद 1 का, उसका लास्ट होगा 4 का, क्योंकि फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे लोएस्ट होता है। इस तरीके से डेंसिटी। और एक डेंसिटी का क्वेश्चन लेकर जाएंगे हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें मिथाइल क्लोराइड है और तुम्हारा सेकेंड क्या है? इथाइल क्लोराइड है। थर्ड क्या है? तुम्हारा प्रोपाइल क्लोराइड है। प्रोपाइल क्लोराइड, उसका बाद तुम्हारा ब्यूटाइल क्लोराइड।
ब्यूटाइल क्लोराइड है। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट किसका आ जाता है, ये जैसे ये प्रोपाइल क्लोराइड हो गया और एक कार्बन, ये ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसमें 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसमें 1 कार्बन है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, नहीं इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए हमारा डेंसिटी ऑर्डर ऐसे बनेगा। तो ये था हमारा डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्युबिलिटी, हम क्या नेक्स्ट लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। किसमें सॉल्युबल होगा, किसमें सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी ना, जो सॉल्युबिलिटी होता है हमारा ऑल अल्काइल हैलाइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर जो होता है तुम्हारा ये होता है वाटर। वाटर क्या है, ये होता है पोलर। क्यों पोलर होता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका होता है 3.5, इसका होता है 2.1। तो तुम्हारा जो पोलर होता है, यहाँ से डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ से डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट तुम्हारा कहाँ से होता है ना, यहाँ से होता है, डाइपोल मोमेंट जाता है, इसलिए ये ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, वाटर जो तुम्हारा होता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, लेकिन जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा इतना सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा ना, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के कारण पोलर नेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, पोलर नेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए वाटर से सॉल्युबल नहीं हो पाता है। जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, जो अल्काइल हैलाइड ये पोलर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल नहीं हो पाता है ज्यादातर तरीके से। ये किससे सॉल्युबल होगा अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेंजीन, टोलुइन, ईथर, इसमें क्या होता है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, या तुम्हारा अल्काइल हैलाइड इतना पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है तुम्हारा जो बेंजीन, टोलुइन, ये भी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या होता है, नॉन पोलर। तुम्हारा जो पोलर मॉलिक्यूल पोलर में सॉल्युबल होता है, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना पोलर मॉलिक्यूल से वो सॉल्युबल हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल होता है, पोलर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल नहीं होता है। इसीलिए तुम्हारा अल्काइल हैलाइड ज्यादा पोलर नहीं होने के कारण ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता है। जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा सॉल्युबिलिटी जितना डिक्रीज हो जाएगा। ये तुम्हारा था सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे डाइपोल मोमेंट। मैंने फर्स्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट बारे में बहुत बताया था, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया था। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका सिंबल क्या है, म्यू होता है। म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डिबार। क्या होता है यूनिट, डिबार। सिंबल इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया जो था मिथाइल क्लोराइड, और एक क्वेश्चन डाइमिथाइल क्लोराइड, डाइमिथाइल क्लोराइड, और एक कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। ये क्या है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा होगा। मैंने बताया था, एक क्वेश्चन भी फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया था मैंने, केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी बता रहा हूँ, और एक बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारा मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड मीन्स
इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। इसमें एक ही हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, लेकिन इसमें 4 क्लोरीन है। ऐसे है, ये हमारा मॉलिक्यूल है। लेकिन मैंने बताया था डाइक्रोमेट जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको डिपेंड करते हैं आरो हेड। तो किस साइड ये डायरेक्शन होगा, जिस साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस साइड डायरेक्शन होगा। तो कार्बन से क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो डाइक्रोमेटिक इस साइड होगा। हाइड्रोजन से कार्बन इसका 2.1 इसका 2.5, तो इसका डाइक्रोमेट इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा डाइक्रोमेट। लेकिन इसमें डाइक्रोमेट इस साइड होगा, डाइक्रोमेट इस साइड होगा, और डाइक्रोमेट इसमें इस साइड होगा, डाइक्रोमेट इस साइड होगा। तो तुम्हारा रिजल्टेंट डाइक्रोमेट किस साइड जाएगा, ऊपर साइड जाएगा। इसमें भी कहा जाएगा टोटल ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें डाइक्रोमेट इस साइड जा रहा है, डाइक्रोमेट इस साइड जा रहा है, डाइक्रोमेट इस साइड जा रहा है, और डाइक्रोमेट इस साइड जा रहा है। तो थोड़ा सा क्या इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा। क्या होगा, कैंसिल। इस साइड जितना क्लोरीन डाइक्रोमेट ले रहा है, इस साइड इतना डाइक्रोमेट ले रहा है, तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसलिए इसका डिक्रीज होगा डाइक्रोमेट। इसमें क्लोरीन से इस साइड होगा, डाइक्रोमेट इस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा। तो इसमें डाइक्रोमेट टोटल क्या बनेगा, म्यू जो बोलते हैं 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0, क्योंकि ये इस साइड जितना है, इस साइड इतना है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस साइड इतना है, इस साइड इतना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस साइड हो रहा है, लेकिन यहाँ से इतना हो रहा है, थोड़ा सा इस साइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो सबसे लोएस्ट इसका होगा, उसका बाद इसका होगा। लेकिन इस दोनों में किसका डाइक्रोमेट ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन से कार्बन ले रहा है, हाइड्रोजन से कार्बन ले रहा है, हाइड्रोजन से कार्बन ले रहा है, तो डाइक्रोमेट किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो तुम्हारा रिजल्टेंट डाइक्रोमेट किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। लेकिन इसमें इस साइड जा रहा है, 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 तो टोटल डाइक्रोमेट किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन क्यों होगा ज्यादा, क्लोरीन है, तो इसका डाइक्रोमेट ज्यादा होता है, उसका बाद इसका, उसका बाद इसका, उसका बाद इसका। तो डाइक्रोमेट इस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं। ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। और एक क्वेश्चन एरोमेटिक का, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें एक क्लोरीन लगा है, ऑर्थो पोजीशन में और एक क्लोरीन है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें भी एक क्लोरीन है, मेटा पोजीशन में एक क्लोरीन है। ये पारा पोजीशन में एक क्लोरीन है। जो डाइक्रोमेट होता है, इसमें इस साइड डाइक्रोमेट होगा, इसमें इस साइड डाइक्रोमेट होगा। ये कितना है, दोनों जो डाइक्रोमेट है, दोनों का रिजल्टेंट डाइक्रोमेट इस साइड जाएगा। इसका एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा एंगल। तो थीटा बनता है म्यू इक्वल टू, हमारा होता है इस साइड मान लो μ1, इस साइड मान लो μ2, ये तुम्हारा रिजल्टेंट म्यू। तो म्यू इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा √। ये होता है हमारा रिजल्टेंट डाइक्रोमेट। एक मॉलिक्यूल में 2 डाइक्रोमेट देखने के लिए जो मिलेगा हमारा,
ये इसमें क्या हो रहा है, इस साइड डायप्लोमेट हो रहा है, इसमें इस साइड डायप्लोमेट हो रहा है। तो इस डायप्लोमेट इस साइड क्या हो रहा है, μ1 हो रहा है, इस साइड क्या, इस साइड μ1 हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है, μ2 हो रहा है। तो वाला जो डायप्लोमेट किस साइड जाएगा, बीच में जाएगा। तो इस दोनों में एंगल में जो होता है क्या होता है, एंगल थीटा होता है। क्या एंगल होता है, थीटा होता है। इसलिए रिजल्टेंट डायप्लोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 प्लस μ2 प्लस 2μ1 इंटू μ2 cos थीटा √ओवर। ये होता है डायप्लोमेट का फॉर्मूला। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि डायप्लोमेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सॉरी डायप्लोमेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बता सकते हैं। क्यों थीटा बता सकते हैं, जितना एंगल हमारा इंक्रीज होगा, जितना हमारा एंगल इंक्रीज होगा इतना डायप्लोमेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जितना हमारा क्या होगा, एंगल इंक्रीज होगा इतना डायप्लोमेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें जो एंगल है, कितना एंगल है, 60 डिग्री है। ये जो एंगल कितना है दोनों डायप्लोमेट में 60 डिग्री है। लेकिन ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, टोटल कितना बन गया 120 डिग्री। लेकिन इसमें क्या है, टोटल तुम्हारा ये पूरा ये सब है ना, टोटल ये इतना है। तो ये किसका कितना एंगल है 180 डिग्री। तो तुम्हारा थीटा है इसमें 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब cos 180 डिग्री जितने पुट करेगा इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम्हारा यदि डायप्लोमेट हम पुट करेंगे इस वे में, एंगल को पुट कर देंगे, मान लो ये μ1 μ2 इक्वल हो गया। कैसे ये हो रहा है ना, मान लो ये μ1 μ2 इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब μ इक्वल टू μ1 μ2 मतलब 2 μ1, ये नहीं सॉरी इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, मैंने गलत बता दिया। जो म्यू होता है μ1 का स्क्वायर होता है प्लस μ2 का स्क्वायर होता है प्लस 2μ1 इंटू μ2 इक्वल टू cos थीटा। ये होता है। मान लो इस साइड डायप्लोमेट म्यू है, इस साइड डायप्लोमेट भी म्यू है। तो म्यू है तो क्या होगा, क्यों म्यू लिया मैंने, म्यू इस साइड क्यों म्यू लिया, इस साइड क्यों म्यू लिया ना, इसका भी इस साइड भी क्लोरीन है, इस साइड भी क्लोरीन है। लेकिन यदि यहाँ पे क्लोरीन होता है, यहाँ पे ब्रोमीन होता है, तो डायप्लोमेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन इस साइड क्या है, क्लोरीन है, इस साइड भी क्लोरीन है, तो डायप्लोमेट क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए तुम्हारा जो μ1 इक्वल टू μ2 मैंने बताया, तो इसमें इसको मैंने ले लिया μ1 स्क्वायर, इसको भी ले लिया मैंने μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 इंटू μ2 μ1 स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा कितना 60 डिग्री। तो ये जिस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, डायप्लोमेट का वैल्यू ज्यादा आएगा। इसमें थोड़ा सा एंगल डिक्रीज इंक्रीज होने के कारण डायप्लोमेट क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और एंगल इंक्रीज हुआ तो डायप्लोमेट और डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना हमारा एंगल इंक्रीज होता है इतना डायप्लोमेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि म्यू जो डायप्लोमेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो डायप्लोमेट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, जो इसका एंगल सबसे छोटा है। तो इसका बाद इसका, उसका बाद इसका होगा डायप्लोमेट। तो ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।